गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 28 नवंबर और आज हम क्लास 10th के इंग्लिश विषय की वर्कशीट 59 करेंगे। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट आपकी 100 ड्रेसेस पार्ट 1 से ली गई है और काफ़ी इजी वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game। एक्चुअली इसमें जो तीन मेन कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में, एक वांडा है, एक पैगी है और एक मैडी है। पैगी और मैडी दो फ्रेंड्स हैं। पैगी काफ़ी रिच लेडी है। पैगी और मैडी दोनों वांडा की मजाक उड़ाते हैं और बच्चे भी उनके साथ मिलकर वांडा की मजाक उड़ाते हैं। तो जब उसकी मजाक उड़ाते हैं, उसकी ड्रेस की मजाक उड़ाते हैं, तो वो वांडा ये कह देती है कि आई हैव 100 ड्रेसेस। ठीक है। मैडी वांडा से थोड़ा ज़्यादा अमीर है, मतलब इतनी अमीर नहीं है जितनी पैगी है। ठीक है। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा। उसका ध्यान कभी भी वांडा पे नहीं जाता। इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम। यदि पैगी ने वो ड्रेसेस गेम इन्वेंटेड ना किया होता। तो यहाँ पे सी कौन है? सी हमारी यहाँ पर है मैडी। मैडी ये कह रही है कि उसका ध्यान मैडी मैडी ये कह रही है कि उसका ध्यान कभी भी वांडा पे नहीं जाता यदि पैगी वो ड्रेसेस वाला गेम इन्वेंट नहीं करती। बट सपोज Peggy and all other started in on her next। बट वो ये सोचती है यदि पैगी और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ही उसकी मजाक उड़ाने लगे, मतलब मैडी ही नेक्स्ट हो उनकी मजाक के लिए, तब उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पर वो फिर वो नेक्स्ट सोचती है सी वाज नॉट एज पुअर एज वांडा, कि वो वांडा की तरह गरीब तो नहीं है, पर एस बट सी वाज पुअर, लेकिन वो गरीब है, लेकिन वांडा की तरह गरीब नहीं है। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड ए 100 ड्रेसेस। फिर भी सोचती है वास्तव में यदि वो मेरी मजाक उड़ाएंगे तो कम से कम मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। इतना फनी मैं आंसर नहीं दूंगी। मतलब मुझ में इतना सेंस है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं यदि वो मेरी मजाक उड़ाएंगे तो। ठीक है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है हुई सी इन द अबव लाइन। मैंने अभी आपको बताया सी कौन है यहाँ पर? मैडी है। तो राइट आंसर इज थर्ड वन, दैट इज मैडी। नेक्स्ट है विच एक्सप्रेशन कैचेज मैडीज इमोशन इन द सेंटेंस बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। क्या एक्सप्रेशन मैडी के इमोशंस में आएगा जब वो सेंटेंस कह रही है कि कि यदि पैगी और उसके फ्रेंड्स उसको नेक्स्ट ले लें, मतलब उसकी आगे, मतलब मैं सॉरी वांडा के बाद उसी की मजाक उड़ाएं, वांडा की जगह पे उसकी मजाक उड़ाएं, तब उसकी इमोशंस कैसे होंगे। तो वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है अपने आप को, थोड़ा सा मतलब थिंकिंग कर रही है। तो इसका आंसर होगा ये सेकंड वाला। ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा थिंक कर रही है, यदि वो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है पिक द ऑप्शन दैट द लिस्ट द सेट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। कि राइट ऑप्शन को टिक करना है, मतलब जो नीचे लिस्ट दी हुई है उससे ट्रू स्टेटमेंट को हमको बताना है कौन कौन से ट्रू हैं। तो पहला है पैगी वाज पुअर, दैट इज नॉट ट्रू। मेडी एंड वांडा बोथ वर पुअर, ये हमारा ट्रू है। मेडी और वांडा दोनों पुअर थे। मेडी वाज वरीड दैट पैगी माइट मॉक एट हर ऑल, मेडी काफ़ी वरीड थी कि पैगी उसकी मजाक उड़ा सकती है, ये भी हमारा ठीक है। और नेक्स्ट है ओनली वांडा इज पुअर, दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि मैडी भी पुअर थी। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो गया बी और सी, दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूज ऑफ फ्रेज स्टार्टेड इन ऑन। मतलब उसकी हंसी उड़ाना जो फ्रेज है स्टार्टेड इन ऑन, यहाँ पे कौन से सेंटेंस में मतलब फिक्स हो, कौन से सेंटेंस में ये करेक्ट है, कौन सेंटेंस के लिए। व्हेन सोहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली, जब सोहेल असेंबली के दौरान गिर जाता है, हिज क्लासमेट स्टार्टेड इन ऑन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है हमारा।
तो सारे उसकी मजाक उड़ाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। विच वर्ड डज नॉट कॉरस्पॉन्डेंट टू द वर्ड इन्वेंट। इन्वेंट से कौन सा वर्ड कॉरस्पॉन्ड नहीं है, मतलब इन्वेंट से कौन सा वर्ड संबंधित नहीं है। इन्वेंट का मतलब होता है कोई चीज़ आविष्कार करना। क्रिएट हमारा राइट है ये भी। इनोवेट ये भी हमारा इससे कॉरस्पॉन्ड करता है। ओरिजिनेट ये भी हमारा, ये ओरिजिनेट वर्ड होगा यहाँ पे, ओरिजिनेट भी हमारा इससे कॉरस्पॉन्ड है, इससे संबंधित है। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा इसका थ्री। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, समाप्त कर देना। दैट इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा ये। ठीक है। और एंड दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट आपकी स्टडी बेटर चल रही होगी। ऐसे ही खूब मन लगा कर पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, क्योंकि आज आपकी नींव तैयार हो रही है। आज आप अपनी नींव तैयार कर रहे हैं। आज आप जितनी मेहनत करेंगे आपका रास्ता उतना ही आसान होगा और आपकी मंजिल आपके उतनी ही करीब होगी। सो बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।